हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे लुसेंट के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के बारे में, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच। पहला का हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। दूसरा का हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तीसरा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। चौथा का ए हो जाएगा, सुरकोटदा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी की जो स्थल है कालीबंगन, वो किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। पाँचवा का ए हो जाएगा, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलखरी। छठा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग की। सातवां का ए हो जाएगा, कांस्य युग की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। आठवां का ए हो जाएगा, व्यापार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईंटों से। नौवां का ए, उस ज़माने में ईंट का भी घर होता था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी। 10वां का बी, उस समय भी शहर जैसे व्यवस्था वहाँ पर थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसे के औजार बनाने में। 11 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम
साहनी जी थे जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 12 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। 13 का बी हो जाएगा लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। 14 का डी हो जाएगा। सर्वप्रथम माप और तौल से परिचित लोथल में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। 15 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए 16 का ए। सिंधु सभ्यता का ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उक्षम सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? आपके ऑप्शन हैं, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों का पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचा जाने वाला रथ का प्रयोग करते थे। इन तीनों में सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वे देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर ए 17 का ए हो जाएगा, जो केवल देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 18 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सामना करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सामना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उचित समतावादी। 20 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदारो। 21 का बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार। 22 का सी हो जाएगा त्रिभुजाकार।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस दोनों को जो ना सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को। ये स्थल है और ये नदी है। हड़प्पा सभ्यता इन चारों में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के, लोयल भोगवा नदी के, कालीबंगन घंगरे के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमने आपको बताया है। ये हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के, लोयल भोगवा नदी के और कालीबंगन घंगरा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। 24 का सी हो जाएगा कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। 25 का ए हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।